स्टूडेंट्स, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का इतिहास भाग का एक पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। इसका अध्याय है 10, मौर्य युग के बाद का भारतवर्ष। तुम लोग क्लास 6 में मौर्य युग के बारे में पढ़ा था और उसको याद करने के लिए या उसको फिर से पढ़ने के लिए मैंने एक YouTube लिंक पिछली क्लास में दिया था, जिसको क्लिक करके तुम लोग मौर्य युग के बारे में जान सकते हो। मुझे उम्मीद है तुम लोग वो लिंक क्लिक करते थे और वीडियो को देखते थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अध्याय नंग 10, मौर्य युग के बाद का भारतवर्ष। अभी मौर्य युग के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जब मौर्य युग के बाद का प्रश्न आया था, मौर्य युग के बाद का समय आया था, उसके बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। तुम लोग अपना जो पाठ्यपुस्तक है, पाठ्यपुस्तक का 97 नंबर पेज नंबर निकालो। उसमें तुम लोगों को ये जो अध्याय 10 है उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, आज मैंने तुम लोग को जो पढ़ाऊंगे वो किताब से मैंने नहीं पढ़ाऊंगे। जो किताब में तुम लोग है उसको तुम लोगों अपना मन से ही पढ़ना। ठीक है, 97 से लेके 103 तक, 97 से लेके 103 तक तुम लोग 10 बार पढ़ना, 2-3 दिन लेके पढ़ना। ठीक है, तभी तुम लोग मतलब क्या इतिहास में हुआ था उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगा। तो जो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ जब इतिहास में भारत का इतिहास हम लोग क्या कर 3 कालों में हम लोग बांटा जा सकता है। ठीक है, और जो 3 काल है वो पहला काल क्या है? पहला काल है प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस प्राक ऐतिहासिक काल को हम लोग तीनों युग में बात कर हम लोग पढ़ सका है क्लास 6 में। पुराप्रस्तर युग, नवप्रस्तर युग और मध्यप्रस्तर युग। ठीक है, उसके बाद आया है क्या, वो देखो आद्य इतिहास काल। ठीक है, पहला था प्रागैतिहासिक काल। अभी क्या है आद्य ऐतिहासिक काल। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 भाग में फिर बांटा सकता है। उसका नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसी वैदिक जो सभ्यता है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 भाग में बांट कर हम लोग इतिहास का पढ़ सकते हैं। वो था ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो तुम लोग जो ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल इसके बारे में क्लास 6 में दिया हुआ था। आज हम लोग इधर क्या करेंगे, इतिहास जो काल है, ऐतिहासिक काल। देखो 3 नंबर में देखो, जो इतिहास काल है उसके बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। अभी देखो इतिहास जो काल है उसको कैसे बांट गया है 3 नंबर को। ठीक है, देखो जो ऐतिहासिक काल है उसको 3 भाग में हम लोग फिर बांट सकते हैं। क्या क्या था, प्राचीन भारत। ठीक है, क्या है, प्राचीन भारत। तो पहला है क्या, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। वो जो हम लोग डिस्कस किया है, हम लोग चर्चा किया है, उसका अलग अलग समय सीमा है। जो ऐतिहासिक काल है उसका 3 भाग हम लोग भाग में बात कर उसका समय सीमा ले लिया था। ठीक है, पहला जो ऐतिहासिक काल था, पहला काल क्या था, प्राचीन
भारत का इतिहास। इसका समय सीमा कितना था? 600 ईपू से 712 ई, मतलब 600 एडी बीसी से, बिफोर 28 से क्या था 712 एडी तक। ठीक है, तो मध्यकालीन जो भारत है उसका कितना होगा? 712 से लेकर 1858 तक। ठीक है, और फिर इसे जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हुआ था 1858 से लेके कितने तक? भारत स्वाधीन काल तक, दैट इज 1947 तक। ठीक है, अभी हम लोग क्या चर्चा करेंगे? जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इसका हम लोग कितने भाग में फिर बांट लिया वो देखो। पहला है ये 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और 6। ठीक है, तो प्राचीन भारत का इतिहास को जो 600 बीसी से लेकर कितने तक? 712 एडी तक। ठीक है, तो एडी क्या है, बीसी क्या है, उसको तुम लोग को फिर से एक रिवाइजन दे दूंगा क्लास में। ठीक है, आगे में यही दे दूंगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, ये तुम लोग याद कर लो। 600 ईपू से 712 ई तक, इति पूर्व से 712 ई तक क्या है? ये प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग बात सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 भाग है उसको देखो कैसे नामकरण क्या हुआ है। उसमें देखो, पहला है क्या? महाजन पद काल। ठीक है, दूसरा देखो मगध साम्राज्य, तीसरा देखो मौर्य साम्राज्य। ये जो मगध साम्राज्य, महाजनपद और मौर्य साम्राज्य है उसके तुम लोग क्लास 6 में पढ़ चुका है। दैट इज तुम लोग जो प्राचीन भारत इतिहास था, ऐतिहासिक काल का, इस ऐतिहासिक काल का प्राचीन भारत का इतिहास का जो महाजनपद काल था, जो मगध साम्राज्य था और जो मौर्य साम्राज्य था, उसके बारे में हम लोग क्या करे था? क्लास 6 में तुम लोग पढ़ा था, किताब में था। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे? मौर्योत्तर काल, मौर्य समाज के आगे समय में क्या हुआ था उसके बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। जो किताब में ही तुम लोग को मौर्य युग के बाद का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इधर मौर्योत्तर काल, मौर्य मतलब मौर्य, उत्तर मतलब इसके आगे। ठीक है, तो मौर्य युग के आगे का काल यानी मौर्योत्तर काल हम लोग बोल सकते हैं। अभी देखो ये जो मौर्योत्तर काल है, इसी समय ही समय काल कितना था? 184 से लेके क्या था? 319 ई तक। ठीक है, इतना बड़ा समय, इतना लंबी समय मौर्योत्तर काल में था। तो मौर्योत्तर काल में क्या क्या घटना घटे थे? कौन कौन राजा ने हम लोग का भारत का रूल किया था, चलाया था, उसके बारे में हम लोग आगे जितना क्लास आएगा उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तुम लोग अभी मान दो, यानी भारत का जो ऐतिहासिक समय है, कि ऐतिहासिक काल में क्या है, हम लोग जो ऐतिहासिक काल है उसमें 3 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। यही पहला जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको हम लोग फिर 6 भाग में बांट सकते हैं।
पहला है महाजनपद काल, दूसरा मगध साम्राज्य, तीसरा मौर्य साम्राज्य, उसके बाद आएगा बौद्धोत्तर काल, उसके बाद गुप्त साम्राज्य, उसके बाद हर्षवर्धन काल। तो तुम लोग आगे आगे क्लास में आगे आगे जो आएगा, ठीक है, उसके बारे में गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन काल, उसके बारे में तुम लोग क्लास 7, 8, 9 ऐसे पढ़ने तुम लोग मिलेगा। तो अभी मौर्योत्तर काल में क्या था उसके बारे में अभी अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। उसको चर्चा करने से पहले फिर तुम लोग को ये एक इम्पोर्टेंट चार्ट है, वेरी इम्पोर्टेंट चार्ट, तुम लोग ये नोट कर लेना, कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। ये इंग्लिश में है, क्या है, डेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें देखो डेट कैसे बनाते थे हम लोग, जो लिखते हैं ना, अभी कितना साल है, 2021 है कि नहीं, ठीक है। 2021 कितने होगा, AD, ठीक है। AD का मतलब क्या है, देखो इधर, एनो डोमिनी, ठीक है, ये लैटिन भाषा की है, एनो डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट था, क्रिश्चियन धर्म का जो प्रवर्तक था, उसका जब जन्म हुआ था, उसी समय से नया समय मान के समय का क्या करते थे, गणना करता था, ठीक है। उसी समय जो था उसका से पहले क्या हो गया, 0001, 0002 ऐसे आके आके क्या हो गया, कैसा मतलब 100 मतलब कैसे हो गया, अलग अलग समय का काउंट करने लगे, गणना करने लगे, ठीक है। ऐसे जाके जाके क्या हो गया, पहले 100 हो गया, 100 के बाद आके क्या हो गया, 999 आ गया एक समय, एक ऐसे आके, उसके बाद 1000 ईयर हो गया, 1000 के बाद 1001 ईयर हो गया, है कि नहीं। ऐसे जाके जाके क्या हो गया, एक दिन फिर 1001 से लेके क्या हो गया, एक दिन 199 हो गया, है कि नहीं, 1999 हो गया। एक बरस जाके जाके था 1000 बरस, 2000 बरस, उसके बाद आ गया क्या, 2000, उसके बाद 2000, फिर 2001, 2002, 2003 ऐसे आगे बढ़ा है समय, ठीक है। तो समय कैसे शुरू हुआ था उस साथ ही तुम लोग पता लगा सकते हो। तो देखो हम लोग का जो अभी समय चल रहा है उसका क्या है, इसमें पीछे में हम लोग लगाते हैं क्या, AD, ठीक है। AD मतलब क्या है, एनो डोमिनी, ANNO DOMINI, एनो डोमिनी, ठीक है। और जो एनो डोमिनी समय के आगे जो पिछले समय था, पिछले जो राजा था, पिछले समय में भारत का इतिहास था, उसको हम लोग क्या करने हैं, चर्चा करने के लिए जो समय सीमा है, इस समय को हम लोग ईयर को पीछे में मान लो 100 समय, ये साल का, AD नहीं, AD भी होता था, है कि नहीं है, जो हमारा साल शुरू हुआ था, इसके आगे मतलब 000 जब आ गया, 001 आ गया, इसके इसका पीछे समय का हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम लोग क्या है, BC, ठीक है। क्या लिखते हैं हम लोग, BC लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो BC का मतलब क्या है, मतलब बिफोर क्राइस्ट मतलब क्रिश्चियन का हम लोग जो जीसस क्राइस्ट था उसका जन्म के आगे समय को बिफोर क्राइस्ट नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो BC and AD उसके बारे में तुम लोग अच्छे से पता लगाने के लिए है मैंने अभी ये चार्ट तुम लोगों को दे दिया है, ठीक है। ये तुम लोग कॉपी में लिख लेना। तो डेटिंग सिस्टम कैसे बनती है, देखो इधर अच्छे से देखो, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है जब इतिहास तुम लोग पढ़ेगा। ये देखो जो एक समय है ऐसा, ये क्या है, 0 है कि नहीं, ये माध्यम में क्या है, 0 है। 0 के ऐसे पीछे समय जो था, इस पीछे समय में क्या बोलते हैं, जो समय जो साल है, साल के पीछे
बी सी लिखते हैं, और 0 साल के जो आगे समय है उसको क्या लिखते हैं, ए डी और सी ई। ये 2 लिख सकते हैं तुम लोग, ए डी भी लिख सकते हो, सी ई भी लिख सकते हो। ए डी मतलब क्या है, एनो डोमिनी, और सी ई मतलब कॉमन एरा, उसको कॉमन एरा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। अभी हम लोग का जो समय चल रहा है उसका कॉमन एरा, ठीक है, उसको कॉमन एरा बोलते हैं। इसके कॉमन एरा वो ये जो है उस क्या हो गया, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इसे ही जो एक वर्ष है, वर्ष के आगे पीछे में ईडी और बीसी लगाते हैं। ठीक है, अभी इधर जल्दी देखो तुम लोग क्या दिया हुआ है। इधर देखो, जो मयूर काल है उसको शुरू हुआ था कैसे, कब शुरू हुआ था 200 से लेके इति पूर्व ले से 300 इति पूर्व मतलब क्या है, एडी। ठीक है, और इति मतलब क्या है, बीसी। ठीक है, जो तुमको टाइमलाइन में दिया था वही। अभी देखो, जो मयूर काल शुरू हुआ था 200 इति पूर्व से 300 तक। तो देखो, अनेक विद्वानों से मयूर काल जो है क्या है, अनेक विद्वानों से मयूर काल को अंधकार का योग भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों अंधकार योग, क्यों है, स्थलों का कमी एवं 2 साम्राज्यों के बीच अवसान का काल। ठीक है, पहली बार मयूर काल में लेख युक्त शिक्षा प्राप्त होते थे। ठीक है, जो लेख युक्त है, इस लेख युक्त को लिखने के जो तरीका है, लेख युक्त पहली बार क्या हुआ था, सिक्के प्राप्त होते थे। इस काल में पूर्वी भारत, मध्य भारत एवं जो दक्कन में स्थानीय राजा है, ठीक है, पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत जो है, जो स्थानीय राजा है, राजाओं का उदय हुआ था। ठीक है, ये जो पूर्व भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, इस सभी जगह क्या था, एक समय मौर्य राजा का काल में राज्यों में अधीन था। ठीक है, उसके बाद जो मौर्य के राजा वो खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, उसके बाद क्या क्या, इस पूर्व भारत, मध्य भारत और एवं दक्षिण भारत का क्या हो गया, अलग अलग स्थान में छोटा छोटा राजा ने रूल करने लगे। दूसरा क्या था, कौरव वंश। ठीक है, पहला था क्या, शुंग वंश मयूर काल में, दूसरे बार क्या है, कौरव वंश, उसके बाद तीसरा क्या है, सातवाहन वंश। ठीक है, तो जो मतलब हमारा भारत का राजा था, उसी समय क्या हुआ था, कुछ विदेशी राजा में भी क्या करते, हमारा भारत में आके शासन किया था। ठीक है, शुरू किया था, शासन करने का शुरू किया था। तो जब मतलब मयूर काल के आगे समय में भारत का जो देशी शासनकर्ता था, उसका वंश हम लोग 3 ही भाग में बता सकते हैं। शुंग वंश, इसके बारे में तुम लोगों को किताब में अच्छे से दिया हुआ है, तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। मैं छोटे छोटे से नोट आकर के तुम लोगों को ये दे रहा हूँ। ठीक है, शुंग वंश, उसके बाद क्या आ गया, कौरव वंश, उसके बाद क्या आ गया, सातवाहन वंश। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम भारत, ठीक है, जो भारत का ये उत्तर है, ये पश्चिम है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम जो भारत है, इस भारत का क्या हो गया, उत्तर पश्चिम भारत का मध्य जो एशिया है, इस मध्य एशिया विदेशी राज्यों से आया गया था। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम भारत का जो पार्ट था वो हम लोग पता चल गया कि यानी नॉर्थ पर, उत्तर पर, पूर्व पर यानी दक्षिण पर। इसी समय ये दोनों दिशा का जो जगह था भारत का, उसी जगह क्या था, देशी शासनकर्ता ने हमारा भारत को शासन किया था। पर
क्या हो गया, मगर क्या हो गया, जो पश्चिम दिशा था, ठीक है, और उत्तर पश्चिम दिशा था, उत्तर पश्चिम जो दिशा था, उत्तर पश्चिम दिशा का, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा का जो राज्य था उसको किसने शासन करने लगे, विदेशी राष्ट्र ने, राजा ने शासन किया था। उसी समय जो विदेशी शासन था करता था उसका कौन कौन था, हिंदी, देखो इसमें पहला क्या था, हिंद यावन यानी इंडो ग्रीक, ठीक है, ग्रीक देश से आया था, इंडो ग्रीक। दूसरा क्या था, शक वंश, और तीसरा क्या था, कुषाण वंश, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम भारत में मध्य एशिया से कुछ विदेशी राजवंश आया जी थे। उसी समय ही क्या था, हिंदी, जो यवन यानी इंडो ग्रीक, शाक वंश और कुषाण वंश, ये तीन वंश क्या था, विदेशी शासन था। और जो ये जो तीन ही वंश था वो क्या, उत्तर पश्चिम दिशा में भारत का शासन किया था। यानी जो जो राजस्थान था, गुजरात था, मध्य प्रदेश, ऐसा जो जो राज्य है उसका समय जो था, उसी अतीत काल में, उसी समय पौराणिक काल में, इतिहास में क्या था, विदेशी राजा ने हिंदी यापन यानी इंडो ग्रीक, शाक वंश यानी और कुषाण वंश में रूल किया था। और जो हमारा उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत का राज्य था उसको शुंग वंश, कन्न वंश और सातवाहन वंश ने क्या किया, रूल किया था। ठीक है, तुम लोग को ये साथ में फिर दे देते हूँ, इसको भी तुम लोग अच्छे से कॉपी में लिख के मुझे मतलब क्या कर एक वीडियो पास कर लेना, रखा लेना, उसके बाद क्या इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम लोग, ठीक है। उसको लिख के मुझे दिखवाना मतलब सामने। तो क्या है, इधर देखो, जो इसमें जो लिस्ट दिया हुआ है, इधर देखो, मयूर काल जो है, मयूर काल में देशी शासक कौन कौन थे, देशी शासक ये थे क्या, विदेशी शासक। विदेशी शासक में शुंग वंश था, कन्न वंश था, सातवाहन वंश था और छेदी वंश था, ठीक है। और विदेशी शासक में कौन कौन था, इंडो ग्रीक था, शाक वंश था, पाथियान था और कुषाण वंश था, ठीक है। ये 8 जो वंश है उसी समय मयूर काल में रूल किया था, ठीक है। तो हम लोग आज वही सीखा, मयूर काल कैसे शुरू हुआ था, डेटिंग सिस्टम में क्या है, कैसे हम लोग डेट को मतलब यानी जो वर्ष है उसको कैसे हम लोग गणना करते हैं, 0 से उत्तर पूर्व को मतलब कैसे सन जो है सन के पीछे में एडी लगाते हैं और किस समय को बीसी लगाते हैं, यानी कैसे BCE यानी, और जो AD मतलब BE बोलते हैं। और इंग्लिश तुम लोग को हिंदी में इति पूर्व बोलते हैं जो AD में, और जो BC मतलब BC जो है उसको बोलते हैं इति पूर्व, और जो AD है उसको बोलती है क्या, इति, ठीक है, ओनली ई को लिखते हैं। तो ऐसे हम लोग ये सीखा, डेटिंग सिस्टम के बारे में सीखा, और मयूर काल में कौन कौन राजा रूल किया था उसके बारे में भी, कौन कौन देशी और विदेशी था उसके बारे में सीखा। तो तुम लोग उसके बाद नेक्स्ट आगे जो क्लास आएगा उसके बाद हम लोग क्या चर्चा करेंगे, यही देशी विदेशी जो अलग अलग वंश है, शासक है, वही शासक के बारे में क्या क्या अवदान है वही हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास के लिए धन्यवाद।